यार ये सेक्टर और थीम सेम ही तो होते हैं, किसी में भी पैसा लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह की कंफ्यूजन होती है जब इन्वेस्टर को एग्जैक्ट पता नहीं होता कि सेक्टोरल फंड्स कौन से और थीमेटिक फंड्स कौन से, और क्योंकि वो दोनों सिमिलर साउंड करते हैं या सिमिलर नेचर के होते हैं तो लोग कंफ्यूज हो गए, गलत जगह पैसा लगा देते हैं। इसलिए पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। सेक्टोरल फंड्स, जैसे कि ये पर्टिकुलर नाम बताता है, ये फंड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि एक सेक्टर है, इसलिए सेक्टोरल फंड्स उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे किसी भी फंड की बात करो तो अगर आप उसका पोर्टफोलियो देखो तो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर ही उस पर्टिकुलर फंड ने निवेश किया होगा, तो वहां पे ही आपका पैसा जाने वाला है। जैसे टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है, तो अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी वाला सेक्टोरल फंड लोगे तो उसका सारा का सारा पैसा आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखें तो सिर्फ और सिर्फ IT कंपनीज के अंदर ही इस फंड ने आपका पैसा एलोकेट किया है। ऑन द अदर हैंड एक और एग्जांपल लेते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। अगर आप इस फंड का पोर्टफोलियो देखोगे तो सारी कंपनी सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स ही हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप थीमेटिक फंड की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर थीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सेक्टर के अंदर नहीं। इसका एरिया थोड़ा ज्यादा वास्ट होता है एज कम्पेयर टू सेक्टर। थीम हो सकती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड का एक एग्जांपल लें, जैसे कि कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगर आप इस फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इन्होंने हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया, चाहे वो सिविल एविएशन हो, ऑटो हो, पावर हो, एक्सेट्रा। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, सुंदरम कंजम्पशन फंड, कंज्यूमर की कंजम्पशन को देखते हुए सारी कंजम्पशन वाली कंपनीज के अंदर पैसा लगाया, जैसे कि आपका FMCG हो गया, आपका ज्वेलरी वॉचेस हो गया, आपका ऑटोमोबाइल के लिए मारुति हो गया, टाइटन है, HUL है, एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की अगर हम बात करें, उसके अंदर आपका सीमेंट भी आएगा, स्टील भी आएगा, पानी भी आएगा, पावर भी आएगा, टेलीकॉम भी आएगा। अब जानते हैं कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किसको करना चाहिए। वेल, अगर कोई भी इंडिविजुअल जैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर की पूरी नॉलेज है या एक पर्टिकुलर थीम की पूरी नॉलेज है, सिर्फ उसी इंसान को इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप फॉर एग्जांपल हाउसिंग सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर अच्छी नॉलेज रखते हो, आपको पता है कि आने वाले 1 साल के इसके अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कुछ बड़ी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स आ सकती है, तो आप इसके अंदर जरूर निवेश करें। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये फंड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक थीम के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो कई बार अगर वो पूरा का पूरा सेक्टर डाउन जाता है तो आपका फंड भी डाउन चला जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक जगह पर ही पैसा लगाया हुआ है। इसलिए जिन लोगों के पास हाई रिस्क एपेटाइट है या फिर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम अच्छी है, वो ही इसके अंदर पैसा लगाएं। जिन लोगों को अपना पैसा सेफ रखना है या फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, वो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से थोड़ा बचकर रह सकते हैं। और सेबी के मैंडेट के हिसाब से इन फंड्स को 80% एलोकेशन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही निवेश करना होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।